So, um, I met some Jain people recently, right? Obviously, वो non-violence practice करते हैं, which is great. लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि वो नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं एंड मैनी स्पिरिचुअल लीडर्स ऑब्वियसली टॉक अबाउट नॉन वायलेंस आई नॉट ईटिंग मीट बट फिर वही जैन लोग लेदर बेल्ट्स लेदर शूज़ लेदर चीज़ें पहन रहे हैं दैट्स ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ डेड एनिमल. तो ये हिपोक्रेसी क्यों है? पहली बात यह है कि उनको अवेयरनेस नहीं है. जैसे अवेयरनेस में आ जाते हैं तो लोग छोड़ देते. जैसे मैंने कहा ना, हम संवेदनशील नहीं हैं. लोग इतने डिप्रेशन से जूझते हैं. जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको बाकी कोई चीज़ का कुछ लगता दिखता ही नहीं है. अपनी समस्या में इतना उलझे हुए रहते हैं. तो उनको इससे संवेदनशील होना पड़ेगा. उनको बताना पड़ेगा. एक बार समझ में आ जाए फिर लोग उसका वो करते हैं. फिर थैंक यू सो मच. लहसुन और प्याज के बारे में यही है. देखो, प्याज खाने से शरीर से गंध निकलता है. एक तरह सा स्मेल होता है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? जो कभी कभी खा लो, कोई हर्ज नहीं. लहसुन औषधि के तौर पर खा लेना, दिक्कत नहीं. मगर रोज रोज तुम लहसुन खाओगे, तुम्हारे सांस में वो स्मेल आती है. नॉट ओनली स्मेल, सांस में वो जो गंध के साथ साथ क्या होता है, वो तमोगुण को बढ़ाता है. यदि किसी को ध्यान से बाहर आने में मुश्किल होता है या ध्यान बहुत ज़्यादा देर ध्यान में बैठते हैं, हम उनको लहसुन देते हैं. कोई बहुत ज़्यादा शक्ति ज़्यादा बढ़ जाता है किसी को, हम कहते सीधा उनको ले जाओ कहीं होटल में, प्याज लहसुन खूब खिला दो उनको, तो नॉर्मल हो. मैंने जो ऊपर उठी हुई शक्ति को थोड़ा नीचे लाना हो, इसमें प्याज और लहसुन काम करता है. अच्छा, यदि तुम अच्छे ध्यानी हो और तुम थोड़ा प्याज खा लोगे, तुम्हारा कोई ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा. मगर शुरू में साधक के लिए आवश्यक है, रोज रोज प्याज खाते जाओगे तो सच में आपको ज़्यादा टाइम लगे. क्यों? आलसी, थोड़ा सा वो डलनेस, डाउननेस, और ध्यान में बैठोगे तो नींद आ जाती है. ये काम होता है. इसलिए ध्यान, जैन धर्म में भी प्याज और लहसुन को मना, हिंदू धर्म में भी मना करते. यदि तुम्हें कुछ प्रार्थना करना, पूजा करना, साधना करना, ध्यान में जाना हो, तब ये उतना अनुकूल नहीं रहेगा, उपयोगी नहीं रहेगा, ये कहते हैं. और ये सच है. आपने यहाँ देखा, किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चढ़ गई इस दुनिया से, उनका अटेंशन कट गया, मान लो, प्याज लहसुन खिलाते हैं. पहले दूध और केला खिलाते हैं तभी ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं तो प्याज लहसुन अवश्य उनको जमीन पे लेके आ. और यदि तुम अभी उठना चाहते हो और रोज रोज प्याज खाते जाओ, टाइम लगे. बस ऐसा नहीं होगा, और उसमें टाइम लगे. दूसरी बात है, शरीर से जो सुगंध निकलना, उसके जगह एक हेवी एनर्जी निकलती है. ऐसा कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? बताओ कि कुछ चीज़ें खाने से हमारी ब्रेथ में वो उसका स्मेल बहुत देर तक बना रहता है कि नहीं? कोई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हो वैसे. होता है. पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ खाना नहीं चाहिए, कभी ज़रूरत है. देखो, कभी, क्योंकि प्याज और लहसुन हार्ट के लिए अच्छा है. पेट में कुछ कीड़े वेड़े हो गए
उसमें भी काम में आ जाता है। मिर्ची, लहसुन, ये सब हेल्प करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम कभी खाना ही नहीं है, खाओ, मत जितना कम खाओ, और रोज रोज नहीं, इट्स नॉट एन एवरीडे। समझ में आई नहीं बात? हाँ। Meat, it's my choice. It won't affect my karma because this animal deserves, because they've born as an animal. तो इस justification से उनको लगता है कि See, best is, it's useless to argue with people who have a fixed idea and opinion. What is needed is make them do meditation. And when you become a meditator, go subtle, you understand, you become sensitive and both sensible also. You know, people who are insensitive are also insensible. So all that I never talk about, oh, you should eat this, you should not eat that. I only tell them to meditate and go deeper, be centered, be calm, and other transformation happens automatically. So even if someone knows this is bad, even let alone me, think about smoking. You tell somebody smoking is injurious to your health. They know it, don't they know? They know also, they see it in television everywhere, but they justify. They know drinking is no good, but they say, one gentleman said, God, doctor gave me permission because he said my blood have become alcohol. So he said, I must drink. So, कुतर्क जो बोलते हैं, इसको कहते कुतर्क, कुतर्क में लोग पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसी बातों को हम ध्यान ही नहीं देते। किसी का आंख खोल के देखो भाई, इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। एक बात ये समझो, दुनिया बेवकूफ नहीं है जब दुनिया में लोग शाकाहार की ओर चल रहे हैं। दूसरा, करके तो देखो, 10 दिन शाकाहारी बन के देखो तो सही, फिर तुमको खुद को लगता है अरे भाई ये सब मैं पेट में नहीं डालना है मुझे, सड़ी हुई चीजों। कई बार जानवर भी फ्रेश प्रे करती है, नए नए ताजा ताजा खाती है, तो सड़ा हुआ तो जानवर भी नहीं खाते। मनुष्य जो खाता है ताजा ताजा नहीं खाता मीट, सड़ी हुई चीज पेट में डाल के उसको करता है। और शरीर को भी हिंसा मिलती है, उससे होता है। दूसरों का हिंसा तो छोड़ो, तुम अपने शरीर को हिंसा, यू आर वायलेटिंग योर ओन बॉडी just for your taste buds. Many times, not only meat, many other things also. We don't listen to our body. You should practice non-violence with yourself only, with your own body. Same way, getting angry at others also, you are punishing yourself. Every time you are angry at somebody, you are punishing yourself. You are not being kind to yourself, right? This is what we must focus on. People know smoking is injurious. They can't leave it. And they justify that. And that is where I would say, little bit of pranayama, kriya, meditation, see how they get out of it. You bring anyone who is strongly addicted to anything, any type of food, 1 week in Panchakarma, when they do all the cleansing, automatically they get a taste of how light, happy and wonderful you feel in your body. And then these things will drop. You don't have to preach them, tell them. They leave drugs, alcohol, meat and all the stuff. They just leave them. They don't even have to make an effort for it. Yeah. Just a little while ago, I was addressing our teachers group in Argentina.
लहसुन प्याज के बारे में बताता हूँ। वो अभी हम बात कर रहे थे अर्जेंटीना से, कितने लाखों लोग वहाँ पर जैसे ध्यान करते हैं उनका भोजन का पूरा हैबिट चेंज हो जाता है, अपने आप शाकाहारी बनते हैं। हाँ।